नमस्कार, मैं शुभम न्यूज़ बर्नर से इस वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम निकालकर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस प्रकार से तय होती है और क्या कारण है कि पेट्रोल डीजल का भाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे देश में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को सबसे ज़्यादा विदेशों से ही एक्सपोर्ट किया जाता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस कच्चे तेल को विदेशों से लाकर हमारे देश में रिफाइन करके पेट्रोल डीजल या फिर केरोसिन बनाकर उसे डीलर तक भेजते हैं। इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 90% से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कच्चे तेल को डीलर तक पहुंचाने की एक छोटी सी प्रोसेस में। सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी ईरान से कच्चे तेल को समुद्र के रास्ते से जहाज से लाती है, जिसमें जो कॉस्ट लगता है उसे कहते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस, जिसमें जोड़ते हैं इंपोर्ट चार्ज, जिसमें इंक्लूड होता है इंश्योरेंस, उसके अलावा ओशियन, मतलब कि इसमें जो भी ऑयल का जो भी नुकसान होता है वो, और इसके अलावा पोर्ट फीस, मतलब कि बंदरगाह पे जो भी चार्ज लगता है, फीस लगती है, उसे कहते हैं पोर्ट फीस। इसके बाद इंडिया में आते ही इंडियन गवर्नमेंट उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी रिफाइनिंग के लिए इस कच्चे तेल को रिफाइनरी कंपनी में भेज देती है, जहां पर इसका पेट्रोल, डीजल या केरोसिन या फिर अन्य पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। अब इस कच्चे तेल को रिफाइन करने तक जो भी प्राइस लगता है, जो भी कॉस्ट लगती है, उसे कहते हैं रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस पेट्रोल और डीजल को डीलर तक भेजते हैं। अब डीलर तक भेजने में जो भी खर्चा आता है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है उसे कहते हैं इनलैंड फ्रेट। अब भैया, क्रूड ऑयल को खरीदने से लेकर उसे रिफाइन करना प्लस डीलर तक पहुंचाने तक जो भी खर्चा लगता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी का भी जो खर्चा लगता है, उसे मिलाकर बनता है टोटल डिज़ायर प्राइस। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस प्राइस में पेट्रोल और डीजल को डीलर तक भेजते हैं उसे कहते हैं डेपो प्राइस। अब जिस प्राइस में पेट्रोल या डीजल डीलर को मिला है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और डीलर अपना कमीशन लगाता है, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार लगाती है उसमें वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट, जिसके कारण से उसके बाद में टोटल कर जो भी कॉस्ट निकलता है उसे हम कहेंगे MRP। और उतने ही प्राइस में, जो प्राइस इन सब के बाद मिलता है, उसके बाद में जो प्राइस होता है उसमें ही आप अपना पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है किस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस तय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण लेता हूं। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ खास बातें उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। इस बिल में पेट्रोल के बारे में बात की जा रही है। इसमें डीलर को जो प्राइस मिला है वो है 18 रुपये 28 पैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगी है 32 रुपये 98 पैसे। डीलर का कमीशन 3 रुपये 56 पैसे और वैल्यू एडेड टैक्स है 16 रुपये 44 पैसे। टोटल हुआ 71 रुपये 26 पैसे। और 1 जून को दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत थी वो थी 71 रुपये 26 पैसे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से तय किए जाते हैं। अब इसी के अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों और क्या कारण है कि पेट्रोल के दाम इतने कम होने पे, यानी कच्चे तेल के दाम इतने कम होने पर भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही क्यों। क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा है या फिर कुछ मजबूरी है। अगर आपको लग रहा हो, आपके मन में कुछ बात हो कि क्या कारण हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं, अपना पक्ष रखें कि क्या कारण है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।